मेरे अनचाहे पति परमेश्वर एपिसोड 11। विजेंद्र और उषा सिंधिया के जाने के बाद शिवी भी अपने रूम में चली गई। रुद्रांश भी अपने ऑफिस चला गया। हॉल में काव्या, सिद्धार्थ और शिवांश बैठे थे, जो शायद कुछ खेल रहे थे। तभी दादीशा भी वहां आ गईं। वो देखती हैं कि शिव अपनी कार से खेल रहा था, जो उसकी नानी के घर से आई थी, और काव्या और सिद्धार्थ किसी बात पर बहस कर रहे थे। दादीशा, क्या हुआ तुम दोनों? क्यों बच्चों के जैसे लड़ रहे हो? उनकी बात सुनकर काव्या, दादीशा देखिए ना, भाई साहब सबके लिए गिफ्ट लाई, लेकिन मेरे लिए नहीं लाए। सिद्धार्थ, अरे मैं भूल गया तो क्या करूं? अब तू है भी तो नहीं ना हमारे घर की। उसकी बात सुनकर काव्या अपनी आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ आगे, अगर तुझे यकीन नहीं तो नानी सा से पूछ ले कि छोटी मामी सा तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लाई थी। उसकी बात सुनकर काव्या सच में रोने लगी। ये देखकर दादीशा, सिद्धार्थ अब बहुत हुआ, देखो वो सच में रोने लगी है। अपनी नानी शाह की बात सुनकर सिद्धार्थ काव्या की ओर देखता है, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये देख वो जल्दी से एक बॉक्स कुशन के पीछे से निकालता है और काव्या को देते हुए, अरे मैं मजाक कर रहा था, तू सच में रोने लगी। सिद्धार्थ थोड़ा हंसते हुए, देख अब जल्दी से अपना चेहरा साफ कर, नहीं तो शिव डर जाएगा, इतनी डरावनी लग रही है तू। ये सुनते ही काव्या जल्दी से अपना गिफ्ट छीनती है, जिसमें कोई फॉरेन परफ्यूम था, और अपने आंसू साफ करते हुए, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। सिद्धार्थ, सच में? काव्या, हाँ, आज नहीं करूँगी, कल से तो कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दादीशा और सिद्धार्थ दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्हें पता था कि वो सिद्धार्थ से बात किए बिना रह ही नहीं सकती। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, अच्छा अब जाकर मुंह धो ले, नहीं तो तेरा चेहरा देखकर कोई डर गया तो। ये कहकर वो हंसता है। उसकी बात सुनकर काव्या कुशन उठाकर सिद्धार्थ को मारने को दौड़ती है। अब सीन ये था कि पूरे हॉल में सिद्धार्थ आगे आगे और काव्या उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। शिवांश अपने चाचा और बुआ को टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते देखकर खुश हो रहा था। सिद्धार्थ दौड़ते हुए, अरे बंदरिया, अपने बड़े भाई को मार रही है, तुझे पाप लगेगा। काव्या, कोई बात नहीं, मैं मंदिर जाकर पाप धो आऊंगी। इतना कहकर वो फिर से सिद्धार्थ के पीछे भागने लगी। तभी बाहर से एक इंसान अंदर आता है। उसे देखकर सिद्धार्थ के चेहरे से स्माइल चली गई और वो सीधा अपने कमरे में चला गया। काव्या भी अपना गिफ्ट उठाए अपने रूम में जाने लगी, लेकिन तभी दादीशा की आवाज़ आई, काव्या, शिव को भी कमरे में ले जाओ। उनकी बात सुनकर काव्या शिव को भी गोद में लेकर अपने कमरे की ओर चली गई। वो आदमी, जिसका नाम सुरेश श्रीवास्तव और रागिनी का पति यानी इस घर का दामाद था, वो भी एक बिजनेसमैन था। वो अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए माहेश्वरी जी के पैर छूते हुए, प्रणाम माशा। उसकी बात सुनकर दादीशा गुस्से में, दूर रहो, मैं तुम्हारी कोई मासा नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर सुरेश बेशर्मों की तरह वहाँ पड़े सोफे पर बैठते हुए, अरे सासू माँ, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं? आपको इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। दादीशा, अपनी बकवास बंद करो तुम और जल्दी से बोलो, अब क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम बेटी के पति नहीं होते तो मैं तुम्हें बताती मेरे सामने बदतमीजी करने का मतलब क्या होता है। उनकी बात सुनकर सुरेश हंसता है और कहता है, लेकिन अफसोस आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी प्यारी बेटी जो मुझसे कितना प्यार करती है कि मेरे उसे तलाक देने की बात से ही उसने क्या किया था। उसकी बात सुनकर दादीशा याद करती हैं कि कैसे 6 साल पहले सुरेश का बिजनेस बंद होने वाला था और उसे दोबारा सही करने के लिए सुरेश ने रागिनी से अपने मायके से 10 करोड़ लाने को कहा। जब रागिनी ने मना किया तो उसने उसे डाइवोर्स देने को कहा। ये सुनकर रागिनी रोने लगी, लेकिन सुरेश ने साफ साफ कह दिया कि अगर वो 10 करोड़ नहीं लाई तो वो उसे डाइवोर्स दे देगा। रागिनी अपने घर आती है और माँ और भाभी साहब से 10 करोड़ मांगती है, लेकिन वह लोग उससे कारण पूछते हैं।
तो रागिनी उन्हें बताती है कि अगर मैं 10 करोड़ लेकर नहीं गई तो वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। उसकी बात सुनकर उसकी माँ और भाभीसा उसे समझाती हैं कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे उसे पैसे देने से अच्छा है कि तुम उससे डाइवोर्स ले लो और यहाँ आकर खुश रहो। उन लोगों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब से सिद्धार्थ हुआ था उसके बाद से सुरेश ऐसे ही पैसे मंगवाता था और वो लोग भी रागिनी को चुपचाप दे देते थे क्योंकि तब तो वो सिर्फ लाखों में ही मांगता था, कभी घर के लिए, कभी सिद्धार्थ का नाम लेकर, कभी कुछ तो कभी कुछ। वो लोग भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि जितना हक उस संपत्ति पर उस घर के बेटों का था उतना ही बेटी का भी था। लेकिन इस बार तो हद हो गई थी क्योंकि 10 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी और ये तो अब सुरेश का आए दिन का काम था कि वो पैसे लेने रागिनी को भेजता था। अपनी मासा और भाभीसा की बात सुनकर रागिनी बुआ बहुत गुस्सा होती हैं क्योंकि उन लोगों ने सुरेश से डाइवोर्स के लिए बोला। उस दिन वो बहुत झगड़ा करती हैं और बदतमीजी भी करती हैं। वो किसी मानसिक रोगी की तरह व्यवहार कर रही थीं जिससे कोई उनकी फेवरेट चीज़ लेने की बात कर रहा हो। उनकी हरकतें देख सभी शौक में थे क्योंकि रागिनी तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करती थी। वहाँ से नाराज़ होकर वो अपने कमरे में चली गईं और थोड़ी देर बाद एक सेविका दौड़ कर आती है। सेविका घबराते हुए रानीसा रानीसा, वो राजकुमारी। उसकी बात सुनकर सभी डर गए और जल्दी से रागिनी के कमरे में गए जहाँ वो बेड पर पड़ी थी और उसकी कलाई से खून बह रहा था। ये देखकर सभी लोग बहुत डर गए और जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो अब ठीक है लेकिन अब उनका ज़्यादा ख्याल रखना होगा और कोशिश करें कि उन्हें कोई स्ट्रेस न हो। डॉक्टर उन्हें बताता है कि इन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इस बीमारी में अगर पेशेंट को उसके फेवरेट चीज़, जो कि कुछ चीज़ हो सकती है या फिर कोई इंसान जिसे पेशेंट सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, अगर उससे दूर किया जाए तो पेशेंट अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ये सुनकर सभी को याद आता है कि उन्होंने रागिनी से सुरेश से डाइवोर्स लेने को बोला था और शायद इसीलिए रागिनी ने ये किया। सभी माहेश्वरी जी डॉक्टर से पूछती हैं कि इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। डॉक्टर, नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है अभी। आप इन्हें उन लोगों के पास रखिए जिनसे ये प्यार करती हों। समय के साथ ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात मानकर रागिनी को महल ले आए लेकिन रागिनी सुरेश के पास जाने को बोलने लगी। उसकी बात मानकर रागिनी के बाबासा यानी महावीर राणा उन्हें लेकर सुरेश के पास जाते हैं और 10 करोड़ देते हैं। वो उन्हें वार्निंग वाले लहजे में कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुरेश श्रीवास्तव इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी बेटी को सुरेश में ऐसा क्या दिखा जो वो उस आदमी को प्यार करने लगी। ये सब सोचकर कि कैसे अपनी बेटी की तबीयत की वजह से उन्हें इस आदमी को सहना पड़ रहा है जो उनके सामने किसी नौकर की हैसियत रखता था, ये सोचकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी सुरेश, अरे सासू माँ, आप इतना बीपी क्यों बढ़ा रही हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो इतना कहकर हंसता है। उसे देख दादी साहब, बंद करो ये अपने दांतों का प्रचार करना। अगर मैंने रुद्रांश को बताया कि तुम पिछले 21 सालों से क्या कर रहे हो तो तुम्हारा इस दुनिया पर नामोनिशान भी नहीं रहेगा। सुरेश, हाँ तो बता दीजिए अपने पोते को, लेकिन फिर एक नहीं 2 लोगों का नामोनिशान नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बेटी तो वैसे भी मेरे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर वो दादी साहब से कुछ सीरियस होकर कहता है और वहाँ से चला गया। क्या कहा होगा सुरेश ने इस बार दादी साहब से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे खुलेंगे और भी नए राज सिर्फ और सिर्फ मेरे अनचाहे पति परमेश्वर पर।